प्रकार की टी ड्राइविंग ऑप्टिकल जो एड ड्राइविंग ऑप्टिकल के साथ पार्किंग बना हुआ होता है। जहां पर आपका वाहन खड़ा होता है वो क्या होती है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और वो ही आपकी क्या होती है, फिनिशिंग पॉइंट होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इस ऑप्टिकल से बाहर गाड़ी निकाल लेते हैं एट में गाड़ी चलाने के बाद, तो वो जल्दबाजी में और खुशी में और उतावलेपन में क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। बल्कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उस स्टार्टिंग पॉइंट पे गाड़ी खड़ी करने तक आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो जो स्टार्टिंग है वो ही आपका फिनिशिंग है। बात समझ में आ गया? मेरा नाम नरेंद्र राठौर और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। मैं 17 सितंबर को यहाँ आया था। 4 अक्टूबर का मेरा एग्जाम है। 12 दिन का मैंने कोर्स लिया था। अभी मेरे को 7 दिन हुए हैं। तब मैं पहली बार आया था तो मेरे पे मतलब कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं था जो चल जाए अच्छी तरह से। अब ऐसा है कि एक ही हाथ से स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और बाकी ये कि यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना अच्छा है कि वो हमको बहुत कवर करता है, हर चीज़ में मेंटेन करके रखते हैं। स्टाफ एक नंबर है, अपना ग्राउंड वगैरह सब कुछ एक ओके है। और तो ये आपका जैसे आप पर वाहन खड़ा है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से जब आप गाड़ी निकालते हो तो व्हीकल पर बैठने से पहले कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं जाना है। बात समझ में आ गया? ये टेस्ट आपका ये नहीं है कि टाइमिंग से करना है, आपको कंट्रोल के साथ अपने व्हीकल पे जाने से पहले जो ऑप्टिकल जो बना हुआ है, चाहे एट हो चाहे टी हो एल हो, उसका खाका अपने दिमाग में पहले बैठा लेना है कि मुझे इस ऑप्टिकल के अंदर में मुझे गाड़ी चलानी है। फिर आपको जो है इत्मीनान से ऑप्टिकल उसके व्हीकल के अंदर बैठना है। आप जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फर्स्ट अटैक आपका ये होता है जो कंडक्टर साइड में होता है। बात समझ में आ गया? किसी भी ऑप्टिकल में आप टेस्ट देते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड का मिरर होता है उसी तरफ आपका घुमाव इसलिए देते हैं कि लेफ्ट साइड का मिरर ड्राइवर सीट से दूर होता है। तो उसका जजमेंट यदि एक चालक अच्छा ले लेता है तो उसकी कुशलता बहुत ही अच्छा चालक उसको माना जाता है। तो यहाँ से यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो राइट साइड में ड्राइविंग सीट होती है, लेफ्ट साइड में आपका ये जो कंडक्टर सीट होती है। तो इस साइड में पहला अटैक यदि आप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको लेके आते हैं, तो कभी भी आप किसी भी मोड़ में या किसी भी एक रोड पे पथ पे चल रहे हो, उससे क्रॉस या अपोजिट रोड पे या अपोजिट पथ पे जाना होता है, तो आपको हमेशा जिस तरफ आपको गाड़ी काटनी है उससे अपोजिट साइड में हमेशा गाड़ी को दबा के रखना चाहिए। क्यों दबा के रखना चाहिए? यदि हम यहाँ से सीधा गाड़ी को यहाँ ले जाकर काटेंगे हमारी गाड़ी को, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का पीछे का हिस्सा टच हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आपको यहाँ से यदि गाड़ी लेके जाना है तो आपको हमेशा ये गोलनुमा सर्कल से गाड़ी को काटना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप गाड़ी को काटोगे तो आपकी गाड़ी अपने आप सीधा होती आएगी। ये पीछे का हिस्सा आपका इससे पॉइंट से टच नहीं होगा। सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं एसी सेंटर भर्ती है जो आर्मी के अंदर आती है, तो इसके लिए प्रशिक्षण के लिए यहाँ अभिनव ड्राइविंग मोटर सेंटर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। और बाकी यहाँ बिल्कुल एकदम 100% गारंटेड वे चल रहे हैं और बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ में पूरा मतलब जो भी है ये ट्रेड टेस्ट पास करवाते हैं। और रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधा सब कुछ एकदम बढ़िया है। और मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन मतलब रेगुलर ड्राइविंग करवा रहे हैं। अब आप इसमें हैवी मोटर व्हीकल का टेस्ट देते हो या लाइट मोटर व्हीकल का टेस्ट देते हो, तो हैवी मोटर व्हीकल का हमेशा पीछे का जो हिस्सा है बॉडी लंबी होती है, तो उस पर जो है आपकी गाड़ी का यहाँ पर टच होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा गाड़ी को किधर से दबा के लेना है, इधर से दबा के लेना ज़्यादातर, यानी 60% गाड़ी को आपको अंदर की तरफ यानी आपके सामने की जो हद है उस हद को दबाना है। दूसरी चीज़, किसी भी ऑप्टिकल को दो हदों के बीच में बांट दिया गया। जो सफ़ेद लाइनें हैं वो सफ़ेद लाइनें या पोलार्ड या मोमबत्ती जो बटी हुई होती हैं वो ये बोलती हैं कि मेरा यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी फैले नहीं हो सकते। बात समझ में आ गया? मेरा इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसके बाद आपको यहाँ से दबा के आपको गाड़ी को यहाँ लेके जाना है। एड ड्राइविंग ऑप्टिकल में हमेशा घुमाव आपको अल्टीलेट देते हैं। पहला टर्न आपका जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, तो अगला टर्न कहाँ जाएगा? राइट साइड में, क्योंकि आपको इजी पथ पे गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या दे रहे हैं? एक ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं। आपकी चालक क्षमता यानी वाहन चालक दक्षता आपकी जांच की जा रही है। तो आप ये न समझें कि आपको सीधा यहाँ से घुसवा देंगे। पांडे जी, सर यूपी में कौन सी जगह? एटा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको कैसे पता चला अभिनव ड्राइविंग स्कूल? सर हमारे फ्रेंड थे फादर के, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बार जाएं, जरूर देखें, बढ़िया संस्था है। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बहुत बाद? मस्त जो गाड़ी
और रहने की हॉस्टल की कैसी व्यवस्था सर गाड़ी सर एक नंबर है सर, सारी जो भी क्या कहते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो भी। आपका पहला टर्न लेफ्ट साइड में था तो अगला टर्न आपका हमेशा कहाँ मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा। और ये भी एक तरीके का जो है टी पॉइंट टी यानी एक अटैकिंग पॉइंट की तरह हो गया। इसमें वही फार्मूला हम अपनाएंगे कि हमें गाड़ी को कहाँ दबाना है, इस तरफ से दबाना है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के बाद में आपको पहले यहाँ पर ऑप्टिकल के बीच में वाहन का जजमेंट लेना है। क्या लेना है, वाहन का जजमेंट लेना है। और इसके गोल दायरे में जब भी आप कोई गाड़ी गोल दायरे में घुमाते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कौन से मिरर का इस्तेमाल करना है। इस दायरे के अंदर में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा गाड़ी किस तरफ रखनी है, अंदर की तरफ रखें या बाहर की तरफ। कभी भी आप किस तरफ रखें गाड़ी चलाएं तो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ही क्यों रखें, क्योंकि यदि आप उन इस सर्किल में गाड़ी घुमाते हैं, बाहर की तरफ गाड़ी को घुमाते तो हम गोल दायरे में घूम रहे हैं, हमारी गाड़ी बाहर की तरफ दबा के रखेंगे तो हमेशा जो है आगे का हिस्सा गोलाई में कटता रहता है, तो ये जगह अपने आप छूटती रहती है। बात समझ में आ गया, ये जगह आपकी अपने आप छूटती रहती है। साथ के साथ यदि आप राइट साइड से गाड़ी बाढ़ रहे हो, राइट साइड से यदि आप गाड़ी को बाढ़ रहे तो आपको लेफ्ट साइड के मिरर में ज्यादा से ज्यादा देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये जो हिस्सा है पॉइंट हमेशा आपका टच होता है। किसी भी ऑप्टिकल में यदि आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो तो हर पॉइंट पे आपका ड्राइविंग मेथड चेंज हो जाता है।